गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएससी एग्जाम। ऑलराइट, तो आज के करंट का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कशॉप रिसेंटली कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, जिसे शॉर्ट में सीसीए भी बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। ठीक है, तो क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर्कशॉप का जो कंडक्ट करी गई है ऑफिस ऑफ द चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फंक्शनैलिटी एंड बेनिफिट ऑफ ई बिल सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ई बिल सिस्टम के बेनिफिट और उसके फंक्शंस की इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग ये वर्कशॉप जो थी वो कंडक्ट करवाई गई। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has been appointed as the India's 26th Chief Election Commissioner। तो 26 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज गणेश कुमार। क्या है? गणेश कुमार। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे जिनका नाम था राजीव कुमार, वो 18 फरवरी को बेसिकली उनकी रिटायरमेंट हो गई। सो अब मतलब नेक्स्ट जो एक कमेटी बिठाएगी जिसके जो चेयर करी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और उसी के दौरान ये जो रिकमेंडेशन थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो करी गई, और गणेश कुमार जो थे वो अभी 26 इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट होंगे इंडिया के। और इसको अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करता है इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, और एट प्रेजेंट इंडियन प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो अप्रूव्ड बाय द्रौपदी मुर्मू। चलिए, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अंडर द एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी लाख्स यूथ आर टारगेट टू बी ट्रेन्ड। कहने का मतलब ये कि एआई, आप सभी को पता है, दिस इज गोइंग टू द फ्यूचर ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी की पूरी दुनिया जो है, जैसे एक टाइम पे सोशल मीडिया वाज ऑन पीक, राइट, बट इफ आई टॉक अबाउट नाउ एंड प्रेजेंट टाइम, देन एआई इज ओवरटेकिंग एवरीथिंग। सो all the big companies what they are doing, they are just making the space in artificial intelligence। तो अब गवर्नमेंट को भी पता है भाई आने वाले टाइम पे अगर बहुत सारी चीजें जो हैं that will go through AI, तो AI के रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप का को लेके एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और कितने यूथ को मतलब टारगेट किया गया है कि कितना यूथ जो है वो ट्रेंड होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1 लाख। कितना है? 1 लाख। देखो, मैं एक चीज में बताता हूँ, ये पर्सनल मेरा व्यू पॉइंट है, आपको सच चीज बताऊं, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, टू बी ऑनेस्ट बहुत कुछ कर रही है, बट आपको ना यहाँ के यूथ इंटरेस्टेड हैं, टू बी ऑनेस्ट, ना यूथ वहां जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यूथ ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड है सोसाइटी के द्वारा, फैमिलीज द्वारा, सभी लोग रैट रेस में लगे हुए हैं टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। मैं आपको सच चीज बताऊं, इफ यू बिकम द एक्सपर्ट इन एआई यू कैन डू एनीथिंग जस्ट बाय सिटिंग ऑन योर कंफर्ट जोन वेयर यू वांट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें बेसिकली देखो, आपको मुझे एक चीज बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को व्हाट्सएप के बारे में नहीं पता, तो उसको कैसे पता होगा व्हाट्सएप के फीचर बेनिफिट्स क्या हैं? सेम वे में हमारा ये यूथ है ना, अगर हम बात करें तो उनको बाकी चीजों के बेनिफिट दिखाए नहीं गए, हमें बेनिफिट दिखाए जाते हैं शॉर्ट्स रील्स में। जस्ट ये यूपीएससी वालों के, केएस वालों के, एसआई वालों के, मतलब जितने भी लोग, आपको सच चीज बताऊं आज के रियलिटी की, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ना, इंक्लूडिंग पुलिस, जिन्हें की सीक्रेटली रहना चाहिए, या जिन्हें बिल्कुल, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, वो ऑल द डिपार्टमेंट्स even they are showing off everything on a social media just to get a like and followers। I don't know where people are going, सच बता रहा हूं, ये हालत है। क्लियर? एंड बस उसी चीज को देखते हुए यंगस्टर जो अभी मतलब तैयारी करना शुरू करा जिन्होंने, दे आर जस्ट गेट इनटू दैट ट्रैप एंड दे जस्ट नो अबाउट द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, दे आर जस्ट इन द क्यू ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। और मैं कहता हूँ कि सदियाँ निकल जाती हैं, फिर जब मिलती हैं तो किसी चीज़ का शौक ही नहीं रहता। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, बट मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा मैंने खींच लिया उसको, बट दैट वाज द फैक्ट अबाउट द पीपल एंड अबाउट द कंट्री, सो दैट्स व्हाई आई आस्क। ओके, दैट्स व्हाई आई से सॉरी। Okay, so next question is, in which country was the statue of Tamil poet and philosopher Tiruvallur recently unveiled? Unveiled का मतलब होता है
शोकेस करना, ठीक है, स्पष्ट करना बेसिकली हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने इस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करा हो। चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज फिलीपीन, ठीक है। फिलीपीन में तमिल पोएट एंड फिलोसोफर का जो स्टैचू है वो वहां पे अनवील हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर इज द फिफ्थ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कोमोडो बीइंग कंडक्टेड, ठीक है। तो कहां पे ये फिफ्थ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी गई, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडोनेशिया, ठीक है। क्या है? इंडोनेशिया। और इस पर्टिकुलर नेवल एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट थी? यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, ठीक है। और जिसमें अगर मैं बात करूं तो 34 फॉरेन वॉरशिप और 18 इंडोनेशियन नेवल वेसल जो थी वो इंक्लूडेड थी। हालांकि इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि कोमोडो जो है वो क्या है, फिफ्थ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी जो कंडक्ट हुई थी किसके, जो कहां पे कंडक्ट हुई? इंडोनेशिया में कंडक्ट हुई। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑनररी नाइटहुड इन द यूके। तो बताइए ऑनररी नाइटहुड इन द यूके का जो ऑनर है वो रिसेंटली, मतलब ये जो टाइटल है ये इस टाइटल के साथ किनको सम्मानित करा गया? तो आंसर है एन चंद्रशेखरन, ठीक है। एन चंद्रशेखरन को ये जो टाइटल है वो दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री द्वारा डेवलप करा गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए किटाने गार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। तो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये है उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये बेसिकली इंडो नेपाल बॉर्डर के नियर बाय है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे एनुअली। तो हर साल ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 17 फरवरी को। कब किया जाता है? 17 फरवरी को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट्स नॉट ए क्वेश्चन, इट्स अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस रिसेंटली कहाँ पे हेल्ड हुई, सॉरी इनॉग्रेट हुई, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। एंड आई होप कि जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखें वो प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट लास्ट 1-2 दिन से कोई वीडियो अपडेट नहीं हुई ड्यू टू सम रीजन, लेकिन जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी बैच के हों, उनको लास्ट पे मंथ का पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाता है वहाँ पे, क्लियर। सो अगर आप में से जितने भी बच्चे हैं जिनको करंट मतलब डेली पढ़ रहे हैं, सपोज अगर कभी मिस हो जाता है तो डोंट वरी, आपको मंथली पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ पेड कोर्स में, क्लियर। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।